हेलो फ्रेंड्स, परसेंटेज पार्ट 1 की वीडियो को आपने इतना सपोर्ट और प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और परसेंटेज पार्ट 2 आज हम लेके आपके सामने हैं और इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि उसी पुरानी वीडियो के ऊपर बेस्ड होगी और धीरे धीरे और भी चीज़ें सीखेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 होल 1/2% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। कह रहा है एक आयत है, रेक्टेंगल है कोई, जिसके लेंथ को जो है 37.5% बढ़ा दिया जा रहा है और उसकी चौड़ाई में जो है 20% की कमी कर दी जा रही है। तो जो नया एरिया है वो उसमें मतलब क्या चेंजिंग हुआ, पुराने एरिया से जो है कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, तो ये हमें पता करना है। तो आइए देखते हैं कि इन तरह के सवालों को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने बताया था कि इन तरह के सवालों में जो है हम सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को जो है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि लेंथ जो है दिया हुआ है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा और एक प्लस करेंगे यानी 75/200। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा फ्रैक्शन 3/8, यानी 37 सही 1/2% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3/8। इसी तरह से ब्रेड्थ में देखिए, ब्रेड्थ दिया है कि 20% जो है डिक्रीज हो रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 20% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 1/5। मैं जल्दी जल्दी भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें समझनी इम्पोर्टेंट है तो उस पर थोड़ा सा मैं फोकस कर देता हूँ। जब आप पहले वीडियो में आपको बताया था, बट हल्का सा फिर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि 8 को ओरिजिनल वैल्यू कंसिडर करेंगे, जो बेस वैल्यू है पहले ही बता रखा हूँ, और इसका 37 सही 1/2% 3 होगा। उसी तरह से 20% की फ्रैक्शन अगर 1/5 है तो 5 का 20% 1 होगा। अब आइए सवाल करते हैं। ये हो गई हमारी लेंथ और ब्रेड्थ। ओरिजिनल लेंथ हम मान लेते हैं कि इनिशियली कितना था, 8, और 8 से कितना बढ़ा, 37.5% बढ़ गया, यानी 3 बढ़ गया, तो न्यू लेंथ कितना हुआ, 11। 8 से जो है बढ़ करके 11 हो गया। ये ओल्ड लेंथ है और ये न्यू लेंथ है। अब ब्रेड्थ देखिए, इनिशियल ब्रेड्थ कितनी है, 5, और कह रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, ब्रेड्थ में डिक्रीज हो रही है। तो 5 का 20% एक, यानी एक डिक्रीज हुआ 5 में से, तो नया ब्रेड्थ कितना बचा, 4। तो पूछ रहा है हमसे कि एरिया में जो है क्या चेंज आएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ओल्ड जो एरिया था कितनी थी स्टार्टिंग में, जो इनिशियल एरिया थी 8/40। नया एरिया कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 11 × 4 यानी 44। इसका मतलब यह हुआ कि इनिशियली एरिया कितनी थी रेक्टेंगल की, 40, और अब एरिया कितनी हो चुकी है, 44। तो हमको ये बताना है कि कितना चेंज हुआ है, इसमें कितने परसेंट की चेंजिंग आई। तो इसके लिए क्या करेंगे कि दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कि
स्टार्टिंग में क्या था और नया क्या है, और जो डिफरेंस आएगा इनका उसको ओरिजिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। जो पुरानी हमारी वैल्यू होती है उसी पे हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा। तो अभी देखिए 40 से 44 हुआ है, यानी +4 हुआ है, यानी एरिया क्या हुआ है, बढ़ा है। तो 4 बढ़ा है 40 पे, यानी कितने का इंक्रीज हुआ, 4/40। और यहाँ पे हमसे परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आया 1/10 × 100, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 10%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो है रेक्टेंगल के एरिया में 10% का इंक्रीज हुआ। अब देखिए अगला सवाल लेते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला सवाल उसी तरह का है और ये चीज़ इसमें भी आपको क्लियर होगी। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करूंगा और थोड़ी थोड़ी स्पीड हम लोग बढ़ाते चलेंगे। पहली वीडियो थी, बेसिक थी, तो इसलिए थोड़ा सा, और कुछ फ्रैक्शंस मैं आपको दूंगा नोट करने के लिए, तो वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि फ्रिक्वेंटली एग्जाम में मतलब रिपीट होते हैं या फिर आपके क्वेश्चंस में भी रिपीट होंगे। तो उनको आप लोग अगर मेमोराइज करके रखेंगे या फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो ऑटोमेटिक जो है वो आपको याद हो जाएंगे। तो वो फ्रैक्शन आपको मैं बताऊंगा और आपको फ्रैक्शन जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो देखिए इस सवाल को करते हैं। कह रहा है इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40%, मतलब एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड जो है बराबर होती है चारों साइड्स। तो कह रहा है अगर इसमें 40% का इंक्रीज हो रहा है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। वही अप्रोच 40% इज इक्वल टू 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे 2/5। हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो जो उसका क्षेत्रफल है उसमें प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर हम जानते हैं, पहले साइड का स्क्वायर होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, साइड का स्क्वायर इक्वल टू एरिया। इनिशियल साइड कितनी होगी, 5, हमने आपको पहले ही बता रखा है। अब 5 का 40% बढ़ा यानी 2 बढ़ गया, तो 5 से 2 और बढ़ गया, तो जो नया साइड होगा वो कितना होगा, 7। तो ये न्यू है यानी इंक्रीज, और फिर ओल्ड या फिर इनिशियल। तो अब साइड का स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर, इस पर स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर 25, यानी शुरू में एरिया कितनी थी, 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो नया एरिया आ जाएगा यानी 49। अब हम ये देखेंगे कि इसमें पूछा है परसेंटेज चेंज, तो पहले चेंज निकालेंगे और फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो इसमें देखिए 24 का जो है इंक्रीज हुआ है एरिया में, तो ये चीज़ नोटिस करना ज़रूरी है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। कभी कभी सवाल में सारे ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, तो जैसे जो भी परसेंट की वैल्यू आएगी तो उसमें दिया रहेगा कि इतने परसेंटेज इंक्रीज, फिर दूसरे ऑप्शन में आपको दिया रहेगा कि उतने ही परसेंटेज डिक्रीज। तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज, तो ये चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए 24 का इंक्रीज हो रहा है, और कितने पे इंक्रीज हो रहा है, हमने आपको बताया था कि ये हमेशा जो है इनिशियल वैल्यू पे या ओल्ड वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम 25 पे कैलकुलेट करेंगे, ना कि 49 पे। तो 25 पे कैलकुलेट करेंगे, जो ओरिजिनल एरिया थी वो 25 थी, और बढ़ा कितना है वो 24।
और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका हो गया 4 टाइम इंटू 24 यानी 96%। 96% का क्या हुआ, इंक्रीज्ड। 96% इंक्रीज हुआ यानी प्लस हुआ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और इसमें देखिए क्या कह रहा है, ए मैन सेव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो दैट ही कैन परचेज अ बस इन 1 ईयर। एक व्यक्ति है जो अपने आय का कुछ भाग बचाता है ताकि वह 1 साल में एक बस खरीद सके। कह रहा है बाय व्हाट परसेंट ही मस्ट इंक्रीज इन हिज इनकम सो दैट ही कैन परचेज द सेम बस इन 9 मंथ्स। वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति है जो एक बस खरीदने के लिए कुछ पैसे कलेक्ट कर रहा है, वह अपने इनकम का कुछ पार्ट जो है बचा रहा है, तो वह 1 साल में उस बस को खरीद पा रहा है। तो अब अचानक वह चाहता है कि वह उतने पैसे जो है 9 महीने में ही बचा ले। तो उसे क्या करना होगा कि प्रति महीने जो है कुछ और ज़्यादा, जो जितना वो पहले बचा रहा था उससे कुछ और ज़्यादा जो है बचाना होगा ताकि वह कम समय में ही उतने रुपए बचाकर उस बस को खरीद सके। तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, मैं बताता हूँ आपको। ये देखते हैं फ्रेंड, हम मान लेते हैं कि वो जो पर्सन है वो X रुपये बचाता है पर मंथ। तो X रुपये अगर पर मंथ बचा रहा है तो 12 महीने में कितने रुपए बचाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ईयर दे रखा है तो 12 मंथ का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे ये X रुपये पर मंथ में। तो इतना पैसा वह साल भर में क्या कर रहा है, बचा रहा है बस खरीदने के लिए। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि सेम बस उसको 9 महीने में खरीदना है। तो हम मान लेते हैं कि अब X जो है, X में कुछ और पैसे ऐड कर दिए हमने और वो हो गया Y। अब क्या कर रहा है यहाँ पे वो पर्सन कि Y रुपये जो है वो पर मंथ बचा रहा है, ये सोच के कि मैं 9 ही महीने में उतने पैसे बचा लूँगा और उस बस को खरीद लूँगा। तो ये इंटू 9 हो जाएगा। अब बस की प्राइस तो सेम है, बस का दाम सेम है दोनों कंडीशंस में। तो आप देखिए कि ये पैसा और ये पैसा, दोनों पैसा जो है बस के लिए कलेक्ट किया गया है। तो ये दोनों पैसे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसमें हमको देखना है कि कितने प्रतिशत का जो है इंक्रीज हुआ। तो आप क्या करिए, y/x कैलकुलेट कर लीजिए या फिर, तो देखिए y/x, x को इधर ले गए हम और ये 9 को जो है इधर लाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 12/9। हमने x/y क्यों नहीं निकाला, y/x निकालने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि y जो है x से बड़ा होगा। किस तरह से देखते हैं, ये मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे हम लिखते हैं वैल्यू कि 5 महीने में और 4 महीने में कुछ रुपए हम बचा रहे हैं। मान लीजिए हमको दोनों कंडीशंस में 20 रुपये बचाना है। तो हमारे पास अगर 5 महीने हैं तो हम हर महीने कितना बचाएंगे, 4 रुपये पर मंथ। और अगर हमको 4 महीने में ही 20 रुपये बचाना है तो हम 5 रुपये पर मंथ बचाएंगे ताकि वो 20 रुपये है। तो जब समय कम रहेगा हमारे पास तो हमको हर महीने ज़्यादा पैसा बचाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है यहाँ 9 ही मंथ हैं, तो इसलिए 12 महीने की अपेक्षा
जो x रुपया प्रति मंथ हम बचा रहे थे उसके अपेक्षा y जो है बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे y/x कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आएगा, 3 से सिंप्लीफाई होगा तो 4/3, यानी y/x आपका आ गया 4/3। इसका मतलब ये हुआ पहले वो x रुपये बचाता था प्रति मंथ, यानी x की वैल्यू 3 यूनिट में कैलकुलेट किए हैं, तो पहले वो 3 रुपये बचाता था, बाद में y यानी 4 रुपये बचाने लगा, तो वह कितना ज़्यादा बचाने लगा, 1 रुपया। आप फिर समझिए कि y/x अगर 4/3 आया है तो इसका मतलब पहले वह जो है 3 रुपये प्रति मंथ बचाता था, तो अब वो क्या कर रहा है, 4 रुपये प्रति मंथ बचा रहा है, या 3 यूनिट बचाता था तो अब 4 यूनिट पर मंथ जो है बचा रहा है। तो 1 यूनिट जो है वो ज़्यादा बचा रहा है। और कितने पे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू पे। हमने पहले भी बता रखा है कि ओरिजिनल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू या जो भी पुरानी वैल्यू होती हैं उन्हीं पे कैलकुलेट करते हैं चीज़ों को। तो 3 पे कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू x पे कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू 3 है, तो यानी 1 बढ़ रहा है जो है 3 पर, यानी इनकम में या परसेंटेज सेविंग हमको निकालना है। तो जो इंक्रीज हो रहा है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस है यानी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना जाएगा, 33 सही 1/3%। इतना वह अपने सेविंग में जो है और बढ़ा दिया ताकि वह जो है जो कार वह 12 महीने में खरीद रहा था उसको 9 ही महीने में खरीद सके। तो ऐसे ही कुछ और कॉन्सेप्ट नए नए मैं लाता रहूँगा हमेशा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, फिर मैं आपके सामने आऊँगा और सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे धीरे धीरे। और परसेंटेज में ही पहले मैं आपको काफ़ी कुछ सिखाऊंगा जो पूरे अर्थमेटिक में आपको काम आने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर इरिगेशन और तमाम जो भी चैप्टर्स हैं उनको धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। और आपको पसंद आता है तो आप फॉलो कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।